MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, लाहौर में भी बादल बरस पड़े। पेशावर में मौसम अबर आलूद हो गया, जबकि शहर और गिरतुनवाह में गहरे बादलों से बारिश शुरू हो गई, जिसके बायस मौसम मजीद सर्द हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान, अपर और लोअर शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के इलाकों लुधा, मकीन, शवाल, बदर और कारवान मानजा में बर्फबारी जारी है। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात, सिंध हुकूमत ने निजी ऑडिट कंपनी की खदमात हासिल कर ली हैं। IG सिंध जावेद आलम और का कहना है कि निजी ऑडिट कंपनी में आग लगने की वजूहात समेत दीगर चीज़ों का जायजा लेगी। रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम दुकानदारों समेत तमाम मुंसलिक अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। पुलिस टीम भी वाक़े की जाँच कर रही है। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को मजीद तौसी देने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब को एक सुनहरा तोहफा देते हुए सदियों पुरानी रिवायत जॉइंट फैमिली सिस्टम को बरकरार रखने और समाजी तरक्की और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए एक इनकलाबी पैकेज तैयार किया है। सांझे चूल्हे, सांझे बेड़े और अपनी छत की सांझी के तसव्वुर के तहत हुकूमत पंजाब ने जॉइंट फैमिलीज़ को ख़ुसूसी सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। इमाम मिज़ारी और हादी अली चट्ठा सेरीना चौक इस्लामाबाद से गिरफ्तार। इमाम मिज़ारी और उनके शोहर हादी चट्ठा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे थे कि सेरीना चौक के करीब गाड़ी रुकवाकर गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर वकला की बड़ी तादाद इमाम मिज़ारी और हादी अली चट्ठा के हमरा थी। कनाडा खुद मुख्तार मुल्क है, अमरीका पर इन्हिसार नहीं करता। मार्क कार्नी, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कनाडा अमरीका की वजह से नहीं बल्कि अपनी शनाख्त से तरक्की करता है। कनाडा की ताकत उसके अवाम और इदारे हैं। मार्क कार्नी ने मज़ीद कहा कि अमरीका और कनाडा के दरमियान तिजारती, सफारती और दिफाई तल्लुकात हैं। कनाडा अपनी पॉलिसियाँ खुद तय करने की सलाहियत रखता है। कोई गलत फहमी में ना रहे, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। एहरान पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल पाकपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि हमारे दुश्मन गलत फहमी में ना रहें। हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है, किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। जनरल पाकपोर्ट ने मज़ीद कहा कि अमरीका और इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ताकत के हवाले से गलत अंदाज़े लगाने का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं आएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहलम स्नेहा साफ़ी की ज़रिए सदारत एक अहम इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हांस सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत अब तक होने वाले काम की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर ADCR स्नेहा साफ़ी ने शरकत को बताया कि हुकूमत पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ताउन से पंजाब में ज़मीनी रिकॉर्ड के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए प्लस प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मनसूबे का बुनियादी मकसद ज़मीनी रिकॉर्ड को बेहतर बनाना और तरक्याती कामों बिलख़ुसूस हाउसिंग प्रोग्राम्स के लिए मौजूद ज़मीन की फौरी शनाख्त करना है। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम को बढ़ाने का ये मनसूबा सूबे में ज़मीन के इंतज़ाम में शफाफियत लाने और आम आदमी की मुश्किलात को ख़त्म करने का कलीदी किरदार अदा करेगा। डिप्टी कमिश्नर जहलम के ख़ुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जहलम चौधरी मोहम्मद आरिफ ने सुहावा में ज़ेरे तजवीज़ मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तमीर के हवाले से सुहावा साइट का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा मोहतरमा ग़ज़ाला असगर, ADPU TSOs और मकामी कम्यूनिटी के नुमाइंदान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान मनसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने इस मौके पर कहा कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए जदीद खेलों की सहूलत के फ़रोग़ की वक्त की अहम ज़रूरत है और ये मनसूबा इस समत में एक अहम कदम साबित होगा। असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा की इंतज़ामी सलाहियतों और मकामी सतह पर भरपूर ताउन को भी काबिल तहसीन करार दिया गया।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, लाहौर में भी बादल बरस पड़े, शावर में मौसम अंबर आलूद हो गया, जबकि शहर और गिरदुनवाह में गहरे बादलों से बारिश शुरू हो गई, जिसके बायस मौसम मजीद सर्द हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान, अपर और लोअर शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के इलाके लुधा, मकीन, शवाल, बदर और कारवान मानसा में बर्फबारी जारी है। रियासती आबिद शमून चांद की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में कैपिटल प्रीमियर लीग की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध स्ट्राइकर की टीम के साथ माहिदे पर दस्तखत किए गए। तकरीब में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ख़वातीन समेत क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कैपिटल प्रीमियर के चेयरमैन मुनीर अहमद शाद और सिंध स्ट्राइकर्स की ऑनर तस्नीम फारूक रहमानी का कहना था, उनका मकसद नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पर वो खिलाड़ी जो PSL में शामिल नहीं हो सकते, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। सऊदी अरब में क्रिकेट को फ़रोग़ देना है। तकरीब से खिताब करते हुए मुश्किल क्यानी, मीर आलम खान, डॉक्टर शमशेर, एहसन अब्बासी, नदीम बाबर और कामरान कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में खेलों, ख़ुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हमआहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। सऊदी अरब में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बाहमी दौरों और जूनियर यूथ लेवल टूर्नामेंट्स के जरिए दोनों ममालिक के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। तकरीब के आखिर में सिंध स्ट्राइकर्स और कैपिटल प्रीमियर लीग के दरमियान माहिदे पर बाकायदा दस्तखत किए गए और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।